अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ तौसीफ। आज मैं अपनी वर्कशॉप में हूँ, जो मेरी क्रिकेट क्रिकेट गियर की वर्कशॉप है, क्योंकि बाहर काफ़ी बारिश हो रही है। तो अगर हम आज के पाकिस्तान और इंडिया के मैच को रिव्यू करें, तो प्रीव्यू में हमने जिस तरह कहा था कि बैटिंग सेकंड वुड बी इजियर फॉर आइदर ऑफ द टीम्स, तो उसी तरह हुआ कि इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर इंडिया को जो है वो पहले क्या कहते हैं बैटिंग करा दी। इंडिया ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया। लाइक लास्ट टाइम पाकिस्तान के अगेंस्ट जो फर्स्ट 6 ओवर्स में उन्होंने 18 डॉट बॉल खेले थे, और इस दफ़ा उन्होंने 13 डॉट बॉल खेले, लेकिन उन्होंने बाउंड्रीज पे 44 रन बना लिए टॉप 6 ओवर्स में, तो थोड़े से वो हार्ड गए। आई गेस कि बैटिंग फर्स्ट थी, तो ऑब्वियसली वो टोटल सेट करना चाहते थे। रोहित शर्मा उन्होंने शुरू से ही 2-3 जो लेंथ बॉल मिले उनको उन्होंने बना के मारा। और क्या कहते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स को थोड़ा सा ये था कि लास्ट मैच में उन्होंने इंडिया के खिलाफ बाद में बॉलिंग की थी, और शारजा में भी बाद में बॉलिंग की थी हांगकांग के खिलाफ। अब वो ये है कि जो बॉलिंग फर्स्ट है ना, तो उसमें ये होता है कि आपको थोड़ा सा विकेट से बॉल थोड़ा सा स्लो यानी कि बाउंस होता है। तो उन्होंने जो गुड लेंथ या बैक ऑफ अ लेंथ गेन कर रहे थे वो उसके लपेटे में आ गए। ऑन दी अप उन्होंने खेल लिया और उनके लपेटे में आ गए। उसमें ये था जिस तरह इंडिया ने जो है वो थोड़ा सा हेड हाई बाउंसर किए थे, तो हेड हाई बाउंसर तेज नहीं होते, लेकिन उनको पूरा शॉट नहीं लगता, उनको फिर आपने शॉर्ट आर्म जैब खेलना होता है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल हमारे बॉलर्स ने थोड़ी सी एडजस्टमेंट नहीं कर सके। दरमियान में नवाज से भी एक ओवर कराया, उनको भी पहले ओवर में थोड़े से रन पड़ गए। ओवरऑल अगर देखें तो हम पाकिस्तान के लिए गुड लक ये थी कि रोहित शर्मा राइट टाइम पे आउट हो गए। खुशदिल शाह ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, इसी तरह के राहुल भी जो है, तो ये दोनों बैट्समैन ने 28 किए, लेकिन बड़े क्रूशियल टाइम पे आउट हुए, क्योंकि यूजली बैट्समैन अगर पास दैट स्टेज हो जाए, ओपनर्स 30-35 से ऊपर कर दें, 50-50 कर दें, नीचे वालों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है तेज खेलने के लिए। और उनके पास 4-5 बैट्समैन थे, पांड थे, पांड्या थे, दीपक हुडा थे और सूर्य कुमार यादव थे, तो ये सारे तेज खेलने वाले बैट्समैन हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की गुड लक थी कि जिस टाइम पे भी उनके बैट्समैन आउट हुए, दोनों ऊपर के, सॉरी दोनों ओपनर। अच्छा, उसके बाद हम देखें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की बॉलिंग के हिसाब से नसीम शाह जो थे वो अलोंग द डेक बॉल कर रहे थे, तो आई थिंक कि उनको थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए और फिर फ्रेश करके दोबारा लाना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली हाइट में तो बहुत ज़्यादा है नहीं। अगर वो इनटू द डेक बॉल नहीं कर रहे, जान से बॉल नहीं कर रहे, उन्होंने जान से भी बॉल किए दरमियान में, लेकिन इन बिटवीन उन्होंने अलोंग द डेक बॉल किए। और जिस तरह उन्होंने स्लो गेंद किया, अब होता ये है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट के जो बैट्समैन है ना, उनको स्लो गेंद आप छोड़ के नहीं कर सकते अनलेस कि इट्स अ डेथ ओवर। तो अगर आपने स्लो गेंद करना भी है तो मार के करना है, तो आपको थोड़ी सी शायद विकेट से हेल्प मिल जाए और गेंद खड़ा हो जाए। तो के राहुल को उन्होंने स्लो गेंद किया, वो तो बड़े आराम से उन्होंने सीधा छक्का मारा। तो आई गेस कि वो नसीम शाह जो भी बॉलिंग कोचेज हैं हमारे, वो ज़ाहिर है कि उनको क्या कहते हैं गाइड करेंगे। हार्दिक पांड्या को अच्छा उसने हसनैन ने जो है वो अच्छा उसको फंसाया। आई थिंक पाकिस्तानी बॉलर्स थोड़ी सी प्लानिंग के साथ आए थे, एग्जीक्यूशन शायद इतनी सही ना हो। जिस तरह हारिस रऊफ थे तो उनको रन्स तो पड़े, लेकिन उन्होंने 10 या 12 डॉट बॉल्स, इनके ऑलमोस्ट 2 ओवर उन्होंने डॉट बॉल्स के निकाले। तो आई थिंक 180 जो था वो बैटिंग सेकंड के लिए आसान, इट्स लाइक अ स्कोर वेयर यू कैन बैक योर सेल्फ टू डिफेंड, राइट। तो उस सेंस में अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने स्टार्ट ठीक लिया, मतलब मैं नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा लिया, क्योंकि 6 ओवर में पाकिस्तान ने फिर 17 डॉट बॉल्स खेले। तो मैं इस डॉट बॉल्स को इसलिए कहता हूँ कि या तो आप डॉट बॉल्स खेल रहे हो तो इंडिया की तरह आप फिर बाउंड्रीज भी मार रहे हो। तो इंडिया ने 6 ओवर में 60 रन किए, तो हमने 6 ओवर में 44 रन किए, लेकिन 18 बॉलें 36 में से डॉट्स थी। तो आई थिंक कि वो जो हम बात पहले भी कर रहे थे कि अगर तो आपने संभल के खेल रहे हैं तो एटलीस्ट फिर डॉट बॉल्स ना खेलें, या तो आप मार के खेल रहे हो तो डॉट बॉल्स और बाउंड्रीज लगती रहती हैं, जिस तरह इंडिया ने किया, तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप डॉट बॉल्स भी खेल रहे हैं और मतलब आप तेज भी नहीं, बड़े हिट भी नहीं मारे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। रिजवान ने ऑन दी अप पेस को बहुत अच्छा यूज़ किया। थोड़ा सा ये था कि अभी तक अगर मैं अपने परस्पेक्टिव से देखूं तो रिजवान का जो फुटवर्क है ऑफ स्टंप के बाहर की आगे की गेंद को, तो आप देख रहे होंगे वो बल्ला चला रहे हैं, ही इज़ नॉट एक्चुअली हिज फुट इज नॉट लंजिंग फॉरवर्ड। तो आई डोंट नो कि इंडिया वालों ने इस पर वर्कआउट क्यों नहीं किया, क्योंकि रिजवान जो है वो हर चीज़ को नीचे आके और यूं खेल रहे हैं या कट खेल रहे हैं, तो उनका वेट पिछली टांग पे ही है। आगे वाला जो बॉल है वो आप देख रहे होगा, ये लटक लटक के खेल रहे थे, लेकिन आई मीन ही बैटेड वेल, ही प्लेड टू हिज स्ट्रेंथ्स। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि उनका फुटवर्क शायद बेहतर हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑफ स्टंप की जो आगे बाहर वाले बॉल हैं उस पर वो हाथों से ही जा रहे हैं और फुटवर्क के साथ नहीं जा रहे हैं। बाबर आजम का, जैसा हमने पहले कहा था, हम सारे यही जा रहे हैं कि वो नंबर 3 पे बारी करें। उससे ये हो जाएगा कि जो फ़खर जमान है वो कट और पोल, वो स्क्वायर द विकेट अच्छा खेलते हैं, तो जनरली स्पीकिंग जो है वो
फ़खर जमान वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो बाउंड्रीज थोड़ी सी ज़्यादा हिट कर सकते हैं टॉप 6 ओवर्स में मेरे हिसाब से। तो उसके बाद जो पाकिस्तान ने वाइल्ड कार्ड प्ले किया, और इट्स नॉट अ वाइल्ड कार्ड, आई मीन नवाज जो है वो पहले भी इस तरह खेल चुके हैं, 23 रन कर चुके हैं, और क्योंकि इंडिया ने 2 लेग स्पिनर खिलाए थे, तो नवाज का हमेशा लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ने डालना था, और उससे क्योंकि ऑफ स्पिन की ऑप्शन ही नहीं थी ना इंडिया के पास। अब ऑल्दो बिश्नोई ने अच्छा बॉल किए, वो तेज लेग स्पिन करते हैं, और क्या कहते हैं, दूसरा उनका चहल ने भी अच्छे बॉल, ठीक बॉल किए दोनों ने, चहल को तो उन्होंने मारा थोड़ा, लेकिन उससे ये हो जाता है कि वन डायमेंशन हो जाती है आपकी बॉलिंग। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इनको 6 यानी कि पांड्या को छठा बॉलर रखना चाहिए था, और क्या कहते हैं, रिस्क ले लेना चाहिए था अश्विन को खिला के, क्योंकि अब पाकिस्तान के 3 खब्बे आ गए हैं, क्या कहते हैं, खुशदिल शाह, नवाज और फ़खर जमान, तीनों मिडिल ऑर्डर में ही खेल रहे हैं। तो आपको अगर ऑफ स्पिनर हो तो फिर ये हो जाता है कि आप डॉट बॉल्स से प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान मिस द ट्रिक, इंडिया मिस द ट्रिक देयर। जो स्टेबल जहाँ से नवाज ने रजवान के साथ पुश किया, आई थिंक दैट्स वेयर द गेम वेंट अवे फ्रॉम इंडिया। और उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया ने ऑब्वियसली द गेम वेंट डाउन टू द वायर, इंडिया ने उसको काफ़ी डीप तक लेके गए। एक वो आसिफ अली ने आखिर में, अगेन इंडिया की बॉलिंग का भी जो है वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक प्रिडिक्टेबल नाउ क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसे लग रहा था कि हर बैट्समैन के लिए उनके पास एक सेट प्लान है और वो उसी से कर रहे हैं। अब आसिफ जैसे ही आए तो उनको लेग कटर, शॉर्ट बॉल और वाइड यॉर्कर्स, उनकी 3 जो थी ना, उनकी तीनों बॉलिंग ऑप्शंस। अब मसला ये था कि पिछले मैच में तो उन्होंने आउट किया उनको, स्लो गेंद था, 12 वाला गेंद था उस पर। तो अब डिफरेंस ये था कि ये सेकंड इनिंग थी, और सेकंड इनिंग के सेकंड हाफ में जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था, ऑल दो ड्यू नहीं पड़ रही, लेकिन बॉल थोड़ा सा बेहतर आता है क्योंकि टेम्परेचर गिर जाता है शायद, तो बॉल थोड़ा सा बेहतर आना शुरू हो जाता है। तो उसमें वो फिर जो लेग कटर्स वाला उसमें होल्ड अप नहीं करते फास्ट बॉलर्स के, जिस तरह फर्स्ट इनिंग में कर रहे थे पहले मैच में पाकिस्तान और इंडिया के। तो आई थिंक वहां से उन्होंने ट्रिक मिस की, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने जो मोमेंटम फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ आ गया जब रिजवान और नवाज ने जहाँ से मैच लेके गए। अगर हम उसके बाद देखें तो ऑब्वियसली आखिर में इट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, लेकिन रिजवान जो है वो 17वें ओवर की 5वीं बॉल पे आउट हो गए। तो उस टाइम भी पाकिस्तान को 3 ओवर में 35 रन चाहिए थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अर्शदीप डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, और उनके साथ विष्णु कुमार थे। तो ऐसे लग रहा था कि शायद क्या कहते हैं, और बिश्नोई का 1 ओवर रहता था, तो बिश्नोई ने अपना ओवर ठीक कर लिया, 8 रन दिए, कितने दिए, वो थोड़ा सा रिस्की काम था, लेकिन उन्होंने अपना ओवर ठीक कर लिया। तो इन दी एंड ऑब्वियसली क्या कहते हैं, विष्णु कुमार जो आपके मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर हैं, उनको इन्होंने सेकंड लास्ट ओवर कराया, और सेकंड लास्ट ओवर पेनल्टी में ओवर जो है वो आपके एक्सपीरियंस बॉलर से इसलिए कराते हैं कि जो आखिरी बॉलर है उसको फिर आखिरी ओवर में ज़्यादा रन डिफेंड करने हो। तो ये बड़ी एक स्ट्रेटजी है, बड़ी कॉमन स्ट्रेटजी है, और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 ओवर में 25 रन चाहिए, तो आपकी कोशिश होगी कि आपका जो बेहतर बॉलर है वो पहला ओवर करा ले, और आखिरी ओवर फिर आप अपने जो है वो लेस एक्सपीरियंस बॉलर पे छोड़ दें। रीज़न उसका ये है कि ऑब्वियसली अगर पहला वाला बंदा जो है वो 7-8 रन पे ओवर दे देता है, तो आखिरी ओवर में 18 बचाना शायद थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन अगर इनएक्सपीरियंस बॉलर 19वां ओवर कराता है और 17-18 रन दे देता है, तो इवन एक्सपीरियंस बॉलर को भी 5-6 रन बचाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें यही हुआ, मेरे ख्याल है कि इंडिया ने, आई थिंक दे टुक द राइट स्ट्रेटजी। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट विष्णु कुमार के जो वो शॉर्ट बॉल कर रहे थे। आई नो कि उनकी स्ट्रेटजी थी पहले से ही कि आसिफ अली को उन्होंने शॉर्ट खिलाने हैं, और खुशदिल शाह को उन्होंने बाहर खिलाना है, ऑफ स्टंप से बहुत बाहर खिलाना है, मतलब ये और शॉर्ट खिलाना है। तो लेकिन होता ये है कि एक इसको क्या कहते हैं, डबल ब्लफ भी हो जाता है बाज का, दूसरी टीम भी प्रिपेयर करके आई होती है कि यार अच्छा इस बैट्समैन को इस तरह खिलाने, और इट लुक लाइक ही डिडंट इवन ट्राई टू बॉल यॉर्कर्स टू आसिफ अली फॉर एग्जांपल। आसिफ अली आगे का गेंद बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर आप शायद बाहर वाइड यॉर्कर्स खिलाते तो शायद आपके पास बेहतर चांस होता। तो वहां से मेरे ख्याल है उन्होंने वो ट्रिक मिस की विष्णु कुमार ने, पर ही इज अलाउड टू हैव एन ऑफ डे। तो ओवरऑल हम देखें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान एंडेड अप विनिंग विद 1 बॉल स्पेयर, और क्या कहते हैं, आखिर में आसिफ अली तो लेग बिफोर हो गया, अर्शदीप ने कर दिया, लेकिन फिर वो आखिरी बॉल पे 2 रन ले लिए सेकंड लास्ट बॉल पे इफ्तिकार अहमद ने। तो ओवरऑल हम किस तरह देखेंगे, आई थिंक कि बॉलिंग वाइज जो है वो क्या कहते हैं, स्ट्रेटजीज हैज टू बी इवॉल्विंग। बड़े दोनों टीमों ने एक सेट प्लान से खेला, और यू कैन सी कि बैटिंग ने उसको थोड़ा सा कैपिटलाइज कर लिया दोनों इनिंग में। पाकिस्तान की उसमें आई थिंक दे स्टिल नीड टू ओपन विद फ़खर जमान एंड बैट बाबर एट 3।
ताकि वो थोड़ा सा बाबर को भी, क्योंकि जब 3 पे आप जाते हैं ना, 5वें 6ठे ओवर में आप जाते हैं तो फील्ड खुली हुई होती है, तो आप सिंगल ले सकते। जब बाबर अली स्टार्ट्स टेकिंग दो सिंगल्स, तो फिर उसके लिए गेम आसान हो जाएगी। अब मसला ये होता है कि अगर बाबर आजम सॉरी ओपन कर रहे हैं, तो आपके मतलब 2 फील्डर खाली बाहर हैं, तो वो अगर बाइसेक्ट नहीं कर पा रहे फील्ड को, तो सिंगल का चांस नहीं है। तो अब मसला ये हो रहा है कि बाबर आजम डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। तो मेरी ज़ाती राय में ये, अगर बाबर आजम तीसरे नंबर पे खेलें और 5वें 6ठे ओवर के बाद आए, ये चौथे 5वें 6ठे ओवर में आए, तो फील्ड खुल जाएगा 6ठे ओवर के बाद। तो उनको जो जिस तरह फॉर्म वाला चक्कर है ना, वो वापस, जिस तरह कोहली है, तो कोहली जब फील्ड खुली हो तो सिंगल तो कहीं नहीं गया, क्योंकि ये लोग तो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। तो होता ये है कि जब आप शुरू में आपके ड्राइव स्ट्राइव लग रहे हो, तो फिर आप पिकअप कर सकते हैं उसको। तो आई थिंक पाकिस्तान शुडंट बी सो स्टबन स्टेइंग विद बाबर आजम टू ओपन। उनको 3 पे खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। और क्या कहते हैं, अगेन मिडिल ऑर्डर में अब क्या कहते हैं, जिस तरह इन्होंने खिला लिया उसको, नवाज को ऊपर खिला लिया, लेकिन ऐसे लग रहा है कि हमारे पास बैट्समैन है नहीं मिडिल ऑर्डर, क्योंकि वो इन्हीं को ऊपर नीचे करी जा रहे हैं बेचारों को, 3-4 जो हैं, जो सारे फिनिशर्स हैं। बट आई मीन इट वर्कड आउट वेल, सो आई वुडंट चेंज दैट। बॉलिंग में आई थिंक कि उसको यंग जो बॉलर है हमारा नसीम शाह, उसको रेस्ट कराना चाहिए। ही इज बोल्ड हाफ ऑफ हिज ओवर्स अलोंग द डेक, विच इज़ नॉट आइडियल। पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से आई थिंक और कोई चेंज नहीं बनती, क्योंकि स्पिनर्स ने दोनों ने अच्छे बॉल किए। हाँ, इंडिया का ज़रूर है कि इंडिया जो है वो ऑब्वियसली क्या कहते हैं, जडेजा को मिस कर रहा है। तो अब डिपेंड करता है कि श्रीलंका के साथ मैच है, किसके साथ मैच है। लेकिन आई थिंक अगर किसी भी टीम में लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं, तो 2 लेग स्पिनर्स के साथ ना जाएं। और अश्विन को जो है वो, अब विकेट भी थोड़ा सा यूज हो गए, तो अश्विन को इन करना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट प्लेइंग हिम, स्पेशली आज 3 लेफ्ट हैंडर थे हमारे पास, तो उसमें गेम की थोड़ी सी डायनेमिक्स डिफरेंट और चेंज हो जाती हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। इंडिया के पर्सपेक्टिव से आई गेस कि शायद वो कार्तिक को अब ना ही खिलाएं, और इसी तरह पांट को ऊपर खिला के, क्योंकि जडेजा है नहीं, पांट को ऊपर खिला के वो ले रिस्क। पर्सनली आई थिंक कि जो एक बॉलर वो शॉर्ट थे। आई नो पांड्या बहुत अच्छा बॉल कर रहे हैं और ही इज़ अ वेरी गुड 5th बॉलर, बट यू माइट एज वेल हैव 6 बॉलर्स देन इफ पांड्या इज योर 5th बॉलर, क्योंकि फास्ट बॉलर यंग हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, अर्शदीप सिंह भी यंग हैं। तो रिस्क नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल है, आपको एक और बॉलर खिला लेना चाहिए, ताकि जस्ट इन केस, जिस तरह पहले मैच में हुआ, तो जडेजा ने 2 ओवर किए, 4 ओवर नहीं किए। इंडिया ने क्या कहते हैं अपने स्पिनर से ओवर कराए, लेकिन फास्ट बॉलर्स ने ज़्यादा आउट किया। अब मसला ये कि अविश खान इंजर्ड है, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि अब उस लेवल पे आ गए है ये टूर्नामेंट कि इंडिया को अश्विन को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। लेट्स सी हाउ इट गोज। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच की प्रीव्यू के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।